ये कहता है मेरा नाम भी ना लो व्लॉग में, कि मेरे दोस्तों को ना मैसेज दे कि तुम मेरी बहन हो। तमीज नहीं है मटन का मसाले तो मोबाइल लगे थे, आपको तमीज नहीं है। अच्छा गाइस हुसैन भी आ गया, लेकिन मम्मा बाबा नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो फंस गए हैं और बाबा और ड्राइवर की लड़ाई हो रही है। बाबा ये बता करो यार प्लेट मेरा तो आ गया था। अभी बड़ी नानों कह रही है हर घंटे के बाद एक प्लेट। अम्मा उन्हें भी अनकंफर्टेबल कर रही है, कह के गिरजा को चैनल सब्सक्राइब करो। वो कह रहे नहीं करना सब्सक्राइब। मेरे सारे तो मेरी भी टीम अब सारा खाना आ गया गाइस, जो ऑर्डर किया था। और अभी इधर लड़ाई हो रही है। ये शहजाद पे करेगा, सही चल रहा है। कितना दूर जा सकता हूं? अभी मुझे कह रहा था कि छोटी बच्ची हो क्या खुद नहीं डाल सकती, अब देखो मुझे कह रहा है कि डाल के दो। तो सब खा रहे हो मेरे खाइए। नहीं ये ले जाओ ना पैक करवा। मेरे बाल भी तो गंदे लग रहे हैं। सब एक्सीडेंट कर देते हैं। से पैसे कट जाए और जब दिल करे रेस्टोरेंट चले जाए। फिर तो तनख्वाह नहीं मिलेगी एंड में। आपका हर महीने सब एक्सीडेंट कर दिया वहाँ। मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ और क्या आज हॉस्पिटल डे है तो बहुत ही बेकार डे होगा। पेशेंट तो वैसे ही नहीं देख सकती, मुझे पेशेंट को देख के मैं खुद भी होश होने वाली हो जाती हूँ। तो इसलिए पेशेंट तो मैं देखूंगी नहीं। और क्या बताई थी मैं, हाँ कल तो यूनिवर्सिटी में इतना बेकार डे था मेरा, इतना बुरा दिन था। क्यों था ऐसा? आज मुझे लगता है बेकार ही होगा। और आज बाबा भी चले गए, हम दुखी हो गए हैं बाबा के जाने के बाद। और क्या, और यही हो रहा है। ओह माय गॉड, तो अभी सर्दी हो रही है। मम्मा ने मुझे कहा था कि सर्दी लगेगी, स्वेटर पहन के जाओ। मैंने तो कहा था नहीं लगेगी। असल में नहीं लग रही है मामा, मैं मजाक कर रही हूँ। तब हम लोग पिक्चर्स लगेगी, हम हॉस्पिटल यही करने आते हैं क्यों और क्या करें। हमारे पास इतना फारिग टाइम होता है। अभी हम हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, अभी हम यहाँ बाहर पिक्चर्स लेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे और यही हो रहा है। और हम पहले कौन पिक्चर्स लेगा? पहले हम लोग तो पहले खड़िया में तुम्हारी पिक्चर्स देती हूँ। मैं बता रही हूँ खाली सी लाइट आ रही है तो मुँह घुमा के देखती हूँ जहाँ अच्छा आएगा। सब जगह गंदा आ रहा है मेरा मुँह को। हाँ वो अंकल खड़े, अंकल को हटा दो। तो देखो अंकल नजर आ रहे हैं इधर आ रही है। अच्छा आप ना और देखो अंकल भी आ रहे हैं। अंकल कहाँ गए हैं? अंकल हटे काश अंकल को रिमूव कर सकते। मैं पिक्चर में आके फेमस नहीं होना चाह रही, मैं पिक्चर नहीं देखती तो भाग रही है। ओह माय गॉड कवा तो मुझे बहुत लगता है। जा रहे हैं दूसरी जगह पिक्चर्स ले रहे हैं, अभी हमने पिक्चर्स ले रही है और बस यही हो रहा है। देखो डस्टबिन भी आ गई है ब्लॉग में। मम्मा कहती है आप तो गंदा ब्लॉग बनाती हो, सब बुरी चीज़ें आपके ब्लॉग में जरूर आती है। पूरा गंदा बैकग्राउंड आता ही है मेरे ब्लॉग में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ब्यूटी तो आ रही होती है। मेरी ब्यूटी खराब कर दी है मैक्स ने। हाँ मुझे मारा था इतनी जोर से, बदतमीज है मैक्स बहुत ज़्यादा। अब हम लोग इतनी मेहनत करके पिक्चर्स लेने के लिए ऊपर जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल है, पिकनिक एरिया, हर जगह अंकल बैठे। यहाँ अंकल बैठे हुए, अंकल देख रहे हैं हमें पिक्चर्स लेते हुए। अंकल्स बैठे हुए यहाँ दो और अंकल हमें देख रहे हैं पिक्चर्स देते हुए। अंकल्स क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? हॉस्पिटल में आए हुए या पिकनिक करने आए हुए हैं? हमारी तो मजबूरी है आना कि हमें तो प्रॉब्लम है, अटेंडेंस नहीं होगी। अंकल कहाँ यहाँ पिकनिक कर रहे हैं? आए थे हम राबिया को बोल के आए थे। गरीब के पास क्यों चले जाए? हमने अच्छा राबिया चली गई, हमने बोला था कुछ इम्पोर्टेंट हो तो हमें बुला लेना, अभी हम पिक्चर्स लेने जा रहे हैं। ओ यहाँ इतनी अच्छी लाइट आ रही है आप लोग। अब हमारी वो कॉल करें, हमें दिख ही नहीं रही आती हुई। क्या आएगी? मैंने उसे कहा जल्दी हो। पता नहीं, दिख तो नहीं रही। रीवा रीवा कब है? और देखते हैं रीवा आ रही है। ये तो अंकल लिख गए आज तो, बहुत ही अंकल हुए हुए हर जगह।
मेरी बैटरी खत्म होने वाली मोबाइल की, जल्दी मैं सोचा मैं ब्लॉग तो बना के बता दूँ कि मेरी अगर ब्लॉग लाना पड़ा तो मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी। भाई हम लोग जा रहे हैं, मेरे मोबाइल गाइस अभी मैं गाना चल से मेरी आवाज़ भी नहीं आई, मेरी मोबाइल बैटरी खत्म होने वाली है, जा रहे हैं गाइस। अभी हमें पॉपकॉर्न नहीं मिल पा रहे हैं, पता नहीं कहाँ खो गए हैं, कहाँ गुम हो गए, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए। इतनी देर से मैं सोची थी पॉपकॉर्न, देखो सारे में ढूंढे और मिले कहाँ से पॉपकॉर्न, यहाँ से ये कैसे छुपे हुए थे, इधर मिल गए फाइनली। देखो गाइस मैंने कितनी बदतमीजी की है, मैंने रैपर ऐसे फेंक दिया, ऐसे नहीं करते गाइस, डस्टबिन में डाला करें। ओह गाइस मुझे बिल्कुल गलत लग रहा था, बिल्कुल नहीं जले, बिल्कुल सही बने, बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। क्या है ये तो गिर रहे हैं, निकल तो रहे हैं वैसे, ऐसे स्लैब पे गिरे तो उसे खाया मत करें, फेंक दिया करें। अब मम्मा और सीओ अभी यहाँ पे कटिंग कराने आए हैं और दोनों बहुत ही सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, गाने लगे हुए हैं। क्यों अब कॉपीराइट आ रही है, गाना भी क्या बेकार से लगा हुआ है, सुनाई भी नहीं दे रहा, बस शोर हो रहा है। मैं अपने हेडफोन्स लेके आई हूँ क्योंकि मैं क्या करूँगी इतनी मैं गाने सुनूँगी। और यही हो रहा है, मम्मा और सीओ अभी अब खड़े हुए, इन दोनों की हेयर कट होगा। मम्मा मुझे भी कह रही है कराओ, लेकिन मैं तो नहीं कराऊँगी, मैं क्यों कराऊँ। अभी मम्मा और सीओ अभी का हेड वॉश हो रहा है और अभी दोनों की कटिंग होगी, इसलिए मुझे बैठना पड़ेगा। और मैं बैठी हूँ, मैं खुद ही साथ आई थी, मैंने कहा था आप ना जाओ, लेकिन मैंने कहा था कि मैं तो जाऊँगी। अभी सीओ अभी बैग के पास था तो मुझे कॉल आई थी, तो अभी हम पता लगाया था किसकी कॉल हो गई, सिर्फ नंबर आ रहा था। तो हमने अहमद भाई को फ़ोन करके पूछा कि प्लम्बर है, तो अहमद भाई कह रहे थे हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अहमद भाई ने बता दिया किसकी कॉल है, तो अहमद भाई को भी कॉल मेरी आवाज़ भी आई थी, उन्होंने शॉर्ट समझाया है पूरे कॉल में। और इतना टाइम लग रहा है सिर्फ हेड वॉश करने में, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतनी देर में तो मम्मा घर पे इतनी मम्मा सी हो भी इतनी देर में तो घर में वॉश भी कर लेती है अपना हेड, लेकिन वो इतना टाइम लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों। फिर इतना टाइम होगा हेड वॉश में लग रहा है तो कटिंग में कितना टाइम लगेगा, इतनी देर में मैं क्या करूँगी, मैं ऐसी बोर होती रहूँ। ये हमारे मुझे कहा था कि आप भी कुछ कराओ कटिंग, ये मैंने कहा था नहीं मैं क्यों कराऊँ, तब मैं एटीट्यूड में आ गई और अब गाने लगे हुए पीछे। सब कॉल कर रहे हैं, सीओ मम्मी को बाबा को कॉल कर रहे थे, क्योंकि बाबा को लग रहा है मैं अपना फ़ोन ही लेके आई और बाबा को लग रहा होगा मैं मेरा तो नेट ही बता है, इसलिए बाबा मुझे कर रहे होंगे मेरी तो आई हुई होगी, मैं अपना नेट चलाती हूँ। अब थोड़ी देर लिए कॉलर क्या है, सारे लोग कॉल करने लगे क्या अब मैं फ़ोन से मुझे करना पड़ेगा, मुझे फ़ोन बैटरी में नहीं है। तो बाबा को कॉल करते हैं, बाबा मुझे डायरेक्ट कॉल भी नहीं, नो मेरा तो पूरी साइलेंट में था। अभी तो कटिंग भी होगी, इतना टाइम लगेगा बस। जब मैं ब्लॉग में आने लगती हूँ कटिंग तो शुरू हो जाता है, क्यों इतना सुन लो पहले इसको, मेरा ब्लॉग तो बाद में बचेगा। क्या तंग कर रहे हो लोग ऐसे तैयार होकर आ गए, मम्मा कहती अच्छे कपड़े पहन के जाओ, तो अच्छा हुआ मैं भी पहन के आई, मैं कहती अच्छा तैयार होकर जाओ। मॉडल के आए थे, कौन सी फैशन शो में आ रहे थे, सुबह से मैंने अच्छा कपड़े पहन के आई, मैं यही पहन के आई उससे गंदे से कपड़े, बहुत अच्छा डिसीजन था ये मेरा, मैं तो ऐसे बोर हो रहा था। तो प्लीज़ देखो कैसे स्लो काम हो रहा है, अभी तक शुरू भी नहीं हुई है, माँ की कटिंग है ना। अब फाइनली इतना टाइम लगाने के बाद सीओ मम्मी की और मम्मा की कटिंग हो गई है काफ़ी टाइम के बाद, यहाँ से कराई है जुगनू। मैं क्योंकि प्रमोशन करूँगी, इन्होंने बस मुझे पैसे दिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं करूँगी, मैं नहीं बता रही कहाँ से कटिंग कराई है। लेकिन मैं तो तंग किया अम्मा को, मुझे लगा था अम्मा मुझे डांटेंगी, लेकिन मैं तो मुझे डांटेंगी नहीं, क्योंकि मैं गई थी बस करो। मैं हालत पूरी साथ आई थी, मुझे हर जगह जाने का इतना शौक है, उसे को शौक भी हर जगह जाने का शौक है, और मैं तंग भी करती हूँ हर जगह जाकर। अम्मा कह रही है थोड़ा घूमते हैं, अम्मा सही बोला था कि तैयार होकर आई थी, मैं अच्छी जगह आ गए थे, मुझे क्या पता था। मैं तो गंदे कपड़े पहन के आई हूँ, मैं भी गंदे कपड़े पहन के आई हूँ। अम्मा ने बोला भी था तैयार होके आ जाओ, मैंने सुनी नहीं। अम्मा ने मुझे बोला भी था तैयार होके आ जाओ, लेकिन मैंने अम्मा की बात ही नहीं सुनी है। इतनी अच्छी जगह है पिक्चर लेने की और मैं इतने गंदे हुलिया पिक्चर ले रही हूँ, मैं पोस्ट भी नहीं कर सकती वाली गंदी पिक्चर्स, तो क्या फ़ायदा। मम्मा मम्मी की मेरे पिक्चर्स ले दिए, देखो कितना अच्छा बना हुआ है गाइस, ये मैं दिखाती हूँ, दिखा दिया ना, क्या फ़ायदा। तो मैं यहाँ पिक्चर ही नहीं ले सकती क्योंकि मैं इतना गंदा हुलिया है। ये हमारी पिक्चर्स ले रही थी, लेकिन मैं इतनी गंदी आएंगी। मैंने कहा था तैयार हो क्या, मैंने कहा नहीं मैं तैयार होकर जाऊँ, यही होता है बदतमीजी का अंजाम। मैंने कहा अम्मा मैंने कटिंग कराई, मैं क्यों तैयार हूँ और मैं तैयार हो क्या चीज़ है, ये तो अच्छा आ रहा है।